अगर ये चीज़ें आपके घर के मंदिर में हैं तो इनको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे नकारात्मकता आपके घर में आती है, नेगेटिविटी आपके घर में आती है। साथ ही ज्योतिष की माने तो ज्योतिष दोष आपके घर में लगता है अगर आपके मंदिर में ये चीज़ें हैं। आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के रखने से नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इन चीज़ों से सावधान होने की ज़रूरत है। अधिकतर लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता। आज की वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। और पूजा के मंदिर में अगर आपके घर में है पूजा का मंदिर और उसमें रखी हुई हैं तो तुरंत हटा देनी चाहिए, वरना इससे अपशगुन ही होता है, दोष ही लगता है, जो कारण बनता है आपके घर में कलह का, कारण बनता है आपके घर में पितृदोष का, कारण बनता है आपके घर में कुल देवी या कुल देवता के दोष का या अपवित्रता का कारण बनता है। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो लोग भी इन चीज़ों को हटा सकें। अगर एक व्यक्ति भी इन चीज़ों को हटा देता है तो उसका जीवन जो है वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तो मैं मानूंगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल रहा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है खंडित मूर्ति। अगर आपके घर के मंदिर में खंडित मूर्ति है, खंडित शिवलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, शिवलिंग चाहे कितना भी खंडित हो उसकी पूजा शास्त्रों में बताई गई है। पर अगर कोई मूर्ति खंडित है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर, किसी के सिर या किसी भी प्रकार से, तो उस मूर्ति को आप जल में विसर्जित कर दें। देखिए, ये शास्त्रों अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पर अगर दूसरी तरफा से देखें, अगर आपकी आस्था है, आपका विश्वास है और आप उसको सजीव देखते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको बता दूंगा। मूर्ति के हाथ पैर टूट गए पर उन्होंने ना मूर्ति नहीं माना, उन्होंने माना कि ये मेरे पिता हैं। हनुमान जी की कोई मूर्ति है, ये मेरे पिता हैं और इनके हाथ जो है मैं किसी ना किसी तरीके से मैं जोड़ूंगा। उन्होंने किसी भी तरीके से जोड़ा। तो अगर आपकी पूर्ण आस्था विश्वास है कि ये मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माता हैं, तो आप कर सकते हैं पूजा। पर शास्त्र अनुसार अगर आप शक्ति रूप में उन्हें पूज रहे हैं तो आपको उनको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि अगर आपके मंदिर में खंडित दीपक है, टूटा हुआ दीपक है, पिचका हुआ दीपक है, उसको भी घर में नहीं रखना चाहिए। दीपक को घर से बाहर आप विसर्जित कर दीजिए, उसको मंदिर में बिल्कुल भी ना रखें, ये दोष का कारण बनता है। साथ ही अगर पिचका हुआ लोटा है तांबे का, पूजा में अधिकतर आपने देखा होगा तांबे का लोटा इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो पिचका हुआ है उसको भी घर से बाहर उसे प्रवाहित कर दे तो ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ जिन चीज़ों के कारण नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। वो है फ्रिज में अगर आपके आटा रखा हुआ है, रात का आटा रखा हुआ है और आज शाम आपके फ्रिज में रखा हुआ है, किसी ने गौर नहीं किया, तो ये जो फ्रिज में रखा हुआ आटा होता है ये प्रेतों का होता है। इसका भक्षण प्रेत करते हैं। जिस प्रकार से परफ्यूम, सेंट, इत्र से शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार ये जो, क्योंकि सेंट परफ्यूम से तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ आकर्षित होती हैं, पर फ्रिज में रखा हुआ आटे से नकारात्मक प्रेत ही, आसपास के प्रेत ही आकर्षित होते हैं। अगर किसी के घर के पितृ हैं ना, क्योंकि वो उनके लिए पितृ हैं पर आपके लिए वो प्रेत हैं, अगर आपके घर में घुस गए तो वो आपके घर में वो प्रवेश कर सकते हैं अगर आपने उसको नहीं निकाला। खड़ी झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। और कभी भी आप पूजा करें सुबह या शाम, मंदिर में सफाई करके, कपड़े आपके पास होने चाहिए 2-4, एक कपड़ा होना चाहिए जिससे आप भगवान की मूर्ति, तस्वीरों को साफ करें, दूसरा कपड़ा होना चाहिए जिससे आप भगवान के जो आसन है उसको साफ करें, तीसरा कपड़ा होना चाहिए जिससे आप भगवान के बर्तनों को साफ करें, यानी भोग का बर्तन हो गया, जोत की बात, जोत जलाने वाला दीपक हो गया, उनको आप साफ करें। बिना सफाई के कभी भी पूजा ना करें, साफ सफाई करके ही करें। और भोग दोनों टाइम आपको जरूर देना है, चाहे आप गुड़ का भोग दें, चाहे आप मिश्री का भोग दें, भोग जरूर दें। भोग लगाने वाला जो बर्तन है उसको सुबह और शाम धोना है आपको। जरूर नहीं है आप उसको मांजेंगे, विम से धोएंगे या इस तरीके से धोएंगे। जैसे पीताम्बरी आती है, पूजा की दुकान पे पीताम्बरी आती है, बिल्कुल चमका देती है वो बर्तनों को, उससे आप उनको धो सकते हैं। तो बर्तनों को धोकर ही आप पूजा करें और भोग लगाएं। एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भी घर के मंदिर में
अकेली मूर्ति ना रखें, अकेली तस्वीर ना रखें, जैसे राधा और कृष्ण की जोड़े में रखें। ये जो तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, जोड़े में रखी जाती है। राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम भगवान की, शिव माता पार्वती की, गणेश लक्ष्मी की, लक्ष्मी माता की या लक्ष्मी नारायण की, इनकी जोड़े में रखी जाती हैं तस्वीरें। तो कभी भी ये गलती ना करें कि आपने गणेश जी की मूर्ति रख रखी है और अकेली, या फिर आपने माता लक्ष्मी की अकेली मूर्ति रख रखी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और गणेश जी तो आपके मंदिर में स्थापित होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, क्योंकि गणेश जी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा का कोई फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। आपके घर के मंदिर में देवताओं की जो तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो, वो सौम्य हो, उग्र ना रखें। जितनी सुंदर ला सकें आप, जितनी सुंदर ढूंढ सकें आप, उतनी सुंदर। जरूरी नहीं है कि फ़ोटो आपके जो बने हुए, आप किसी सीरियल की कोई आपको अच्छी लगी है, जैसे माता की चौकी, महाकाली आती है, सीरियल आते हैं, तो इनकी अगर आपको ये अच्छी लगती हैं और बहुत सुंदर इनकी कोई फ़ोटो या तस्वीर आपको मिल जाती है वीडियो में से या फ़ोटो में से, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ऐसा ना हो, आप ऐसा ना सोचिए कि उन्होंने किरदार किया है तो आप उनकी पूजा कर रहे हैं। आप माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को आपने वो स्वरूप दे रखा है। साथ ही मासिक धर्म में कभी भी मंदिर की पूजा से संबंधित कोई चीज़ को हाथ ना लगाएं, किसी चीज़ को टच ना करें। जैसे मंदिर का दीपक हुआ या फिर भोग प्रसाद हुआ, बिल्कुल भी टच ना करें आप। आपके घर के मंदिर में गंगा जल जरूर होना चाहिए। गंगा जल आपके घर में जरूर होना चाहिए। हर सनातनी, हर हिंदू के घर में, मंदिर में गंगा जल होता है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि नकारात्मक शक्तियों को बाहर भगा देता है, इसलिए आप ध्यान रखें। मंदिर में रोजाना एक जल का लोटा भरकर जरूर रखें, साफ धो के उसको, और साफ पानी भर के जरूर रखें। अगले दिन उस लोटे को आप भगवान सूर्य को अर्पण करें, उसके बाद फिर उसे भर के रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग कभी भी आपको नहीं रखना चाहिए। और एक प्रश्न जो कई लोग कहते हैं कि क्या पति पत्नी के कमरे में शिवलिंग रख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पति पत्नी के कमरे में आप मंदिर बना सकते, तो आपको बता दूं आप रख सकते हैं, पर उसकी जो दिशा वो ऐसे हो कि आपका जो बेड है, आपकी जो चारपाई है, उसकी तरफ उसका मुख ना हो, पीठ हो, तो आप रख सकते हैं। और उसमें पर्दा लगा होना चाहिए। वैसे तो कोशिश कीजिए उस कमरे में ही हो ही ना मंदिर।